और चलिए अब रुख करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं आपके साथ अनुराग। क्या संभल में हिंदुओं की एक एक इंच जमीन को सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को वापस दिलाने जा रहे हैं? क्या 47 साल बाद एक बार फिर से संभल में हिंदुओं की घर वापसी होने जा रही है? सवाल इस बात को लेकर कि क्या 47 साल बाद एक हिंदू परिवार को इंसाफ मिल रहा है, तो आगे क्या होने वाला है? संभल में 1978 में हुए दंगे के बाद हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए। उसके बाद हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। हिंदू मंदिर और सनातनी सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन योगी सरकार ने मिशन संभल अभियान चलाया। कल एक हिंदू परिवार की 3 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया। इससे पहले सती मंदिर की भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहां मिली बावड़ी पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर कि संभल में बुलडोजर एक्शन अभी कितना बाकी? क्या संभल एक सनातन का एपिसेंटर बनने जा रहा है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए यह रिपोर्ट जरा दी। संभल में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। 47 साल से जिस हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा करा गया था, उससे दनादन ईंटें उखड़ रही हैं। अवैध कब्जे की दीवारें गिराई जा रही हैं। 1978 के दंगों के बाद पलायन करने वाले हिंदुओं की जमीन पर से अवैध कब्जा हटने लगा, तो अब हिंदू परिवारों को एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद जगी है। ताजा मामला मोहल्ला जगत इलाके का है, जहां पर प्रशासन की टीम ने 3 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। मुस्लिम आबादी के बीच मोहल्ला जगत में हिंदुओं की कब्जाई जमीन पर स्कूल चल रहा था। पीड़ित हिंदू परिवारों का कहना है कि साल 1978 के दंगों में उनके परिवार के किसी शख्स की मौत के बाद वो पलायन को मजबूर हुए। हालांकि उसके बाद कई बार वो अपनी जमीन वापस करने की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें डरा धमका कर वहां से भगा दिया गया। सर, ये जमीन जो है सन 78 में जो है यहाँ जो झगड़ा हुआ था, तो उसमें जो है हमारे दादाजी मारे गए थे। हम यहाँ से पलायन कर गए थे और जो है क्या नाम है, उसके बाद इस पर कब्जा हो गया था। हम कभी आते हैं यहाँ पे तो जो है हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। उम्मीद जागी है साहब, प्रशासन का सहयोग है। यह है कि अपने जो है थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है कि हो सकता। पूरी छोड़ गए थे अपनी? पूरी सब छोड़ के चले गए थे। अब कितने साल बाद आप यहाँ देखने आए हैं? बीच में आते थे कभी? हम यहाँ पे जो है ना, हम किराए का मकान में रहते थे। उसके बाद यहाँ से चले गए थे। तो उसके बाद जब कब्जा हो गया, फिर हम जो 1-2 बार आए थे, फिर हमें जो है यहाँ पे जो भगा दिया गया। तो उसके बाद जो फिर हम अपने, अब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी। प्रशासन का वो है कि साहब उम्मीद है कि मिल सकती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने संभल के सांसद बर्क से भी कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लेकिन अब प्रशासन के एक्शन से पीड़ित परिवार को योगी सरकार से उम्मीद जगी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद ही एक्शन लिया गया। जांच में और अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। कब्जाई गई जमीन पर आजाद जन्नत निशा स्कूल संचालित हो रहा था। स्कूल संचालक उस जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं दिखा पाया। यहाँ पर हमें इनके द्वारा, राधे श्याम के परिवार के द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारी ज़मीन यहाँ पर है, जिस पर यहाँ जो विद्यालय चल रहा है, इसके समिति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। तो फिर हम उसी के क्रम में यहाँ आए थे, टीम को लेकर, रेवेन्यू टीम को लेकर। ज़मीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। फिर वो उनको बुलाया गया और अभी उनको उनकी ज़मीन पर कब्जा दिया गया। कितनी ज़मीन का विवाद रहा है? यहाँ पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट उनके हिस्से की ज़मीन यहाँ पर मिली। तो जो लोग आए थे उनको कब्जा दिला दिया गया। संभल में योगी के सनातन प्रण से अब हिंदू परिवारों को अपनी जमीन वापस मिलने की उम्मीद जागी है। हिंदू जमीन के साथ साथ हिंदू मंदिरों से भी अवैध अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है। बावड़ी के आसपास बने मकानों को पहले ही तोड़ा जा चुका है। एक दिन पहले ही संभल के नई सराय में सती मंदिर की भूमि से भी प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल हिंदुओं के पलायन के बाद इस मंदिर के अस्तित्व को मिटाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के सनातनी प्रण और भू माफियाओं से एक एक इंच जमीन को छुड़ाने के प्रण से एक बार फिर हिंदुओं में उम्मीद जागी है। साफ है कि आने वाले दिनों में संभल में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? सवाल ये भी है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सियासतदान क्या अवैध अतिक्रमण हटाने पर भी राजनीति करेंगे या फिर शासन प्रशासन का साथ दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। 1978 में संभल में बड़े दंगे हुए थे और उसके बाद कई लोग मारे गए थे। खुद विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बोलते हुए आंकड़ा बता दिया था कि कितने हिंदुओं की मौत हुई थी। बड़ी बात यह थी कि कई लोगों को अपने पुश्तैनी घर बार छोड़कर वहां से जाना पड़ा।
और अब वो वापस लौट रहे हैं प्रशासन से उम्मीद के साथ। सवाल ये कि क्या सभी हिंदुओं को वापस प्रस्थापित करवा लेगी सरकार, और सवाल ये कि बीजेपी जब इस पूरी कार्रवाई को या सरकार जब इस पूरी कार्रवाई को सिर्फ एक इंसाफ से जोड़कर देख रही है तो कोई सियासी पहलू बचता है कि जिस पर आज राजनेता बयान देंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराएं, उनसे बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अनिला जी, हमने पूरी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें ये दिखाई कि कैसे प्रशासन और वहां की सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदुओं के साथ खड़ी है और खासतौर पर उन लोगों के साथ खड़ी है जो मजबूरी में अपने घर को छोड़कर वहां से चले गए थे। कितने घरों को, कितने हिंदुओं को उनका मकान वापस दिलाएंगे या जमीन वापस दिलाएंगे आप? क्या सबको आप इंसाफ ऐसे ही दिला देंगे अनिला जी? और दूसरा सवाल ये कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये ऑप्शन है या फिर अगर मुस्लिम भी आप लोगों के पास जाता है तो आप लोग उनको ऐसे इंसाफ दिलवाएंगे? मेरी सबको राम राम। और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न्याय के साथ खड़ी हुई है। और जब न्याय की बात आती है, जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि हर एक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, तो अन्याय अगर हिंदुओं के साथ है तो वो हिंदुओं के साथ खड़ी है। कल को अगर मुसलमानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके साथ भी खड़ी हुई दिखाई देगी। क्योंकि हम लोग जो है तुष्टिकरण की राजनीति तो करते नहीं है, हम संविधान को मानते हैं और अपनाते हैं। परंतु जो लोग संविधान की किताब लेकर घूमते रहते हैं उनसे ये पूछना चाहिए क्या संविधान को आपने माना? अगर संविधान को आप मान रहे होते तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आप प्रियम्बल में लेकर नहीं आते। संविधान को अगर आप मान रहे होते तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लेकर आए हुए थे। संविधान को अगर आप मान रहे होते तो आप माइनॉरिटी के ऊपर मिनिस्ट्री नहीं बनाते, क्योंकि संविधान में तो उसकी कहीं चर्चा है ही नहीं। अगर आप संविधान को मान रहे होते तो आप वक्फ एक्ट को और ज्यादा एम्पावर नहीं करते। तो अन्याय तो आपके द्वारा निरंतर हिंदुओं के ऊपर हुआ है। अगर आज हिंदुओं को न्याय मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये जो न्याय मिलेगा ये सभी हिंदुओं को मिलेगा जो कंप्लेन करेंगे। एक दूसरे से जुदा नहीं, मतलब हम मानकर चलें कि संभल जो है वो सनातन का एपिसेंटर बनने जा रहा है। हिंदुओं को वहां पर न्याय मिलेगा जो कुछ साल पहले, तकरीबन 47 साल पहले जो उनके साथ अन्याय हुआ, अब उस पर उनको न्याय मिलने जा रहा है। हम ये मानकर चलें सभी हिंदुओं को। अनिला जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा अनुराग जी कि हमारी सरकार न्याय के साथ खड़ी है। अगर कहीं पर किसी और जाति और धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार का अन्याय का सामना करना पड़ेगा तो हम उनके साथ खड़े हुए मिलेंगे। मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं अनिला जी, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब और अशोक यादव जी की बारी है। ठीक है, बाद भी हमने देखा कि किस प्रकार से सनातन को, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अब एक भगवाधारी ने जिम्मेवारी ली है तो हमें तो खुश होना चाहिए। ठीक है मैम, ओके। क्योंकि आपने भगवाधारी कह दिया तो उसको थोड़ा सा आपने हिंदू वाला टच देने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके इंसाफ वाली बात पर अजहरी साहब से सवाल पूछता हूं। अजहरी साहब, इंसाफ की मुखालफत तो कोई नहीं करेगा सर, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। आप हकदार हैं, मैं हकदार हूं, अशोक जी हकदार हैं, चक्रपाणी जी हकदार हैं, अनिला जी हकदार हैं, तो हिंदुओं को इंसाफ मिल रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है संभल में? अब सबसे पहली बात यह है कि माननीय योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो बार बार ये दिखाना, बताना, जताना चाहते हैं जी कि हम एक ही समुदाय के, एक ही धर्म के, एक ही मजहब वालों के मुख्यमंत्री। अरे अभी तो ये जताना। अजहरी साहब, मैंने अनिला जी से यही पूछा ना कि मुस्लिम जाएगा तो इंसाफ मिलेगा क्या? हाँ भाई, अनिला जी ने कहा है, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। ठीक है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाइंसाफियों को इंसाफ नहीं कह सकते, अन्याय को न्याय नहीं हम कह सकते। ये रस्तोगी समाज जो पहले एक बाकायदा आपके मीडिया के जरिए मालूम चला था, वो खुल करके पहले ही बता गया कि यहाँ किसी ने किसी की जमीन नहीं हड़पी, यहाँ किसी की जमीन नहीं छीनी गई। अब आप ये कहेंगे वो अवैध है, तो ये सरकार है, सरकार जिसे चाहे अवैध घोषित कर दे। जब तक, मैंने पहले भी शायद आपसे भी कहा है, मैंने अनिला जी के माध्यम से भी कहा है कि संभल की सरजमीन पर जब से मौजूदा, जब तक ये 5 लाशों के मुजरिम जो वहां के जो अधिकारी हैं वो हटाए नहीं जाएंगे, तब तक अच्छा, कोई अन्याय। अजहरी साहब, आप उस पर सवाल पूछिए। अनिला जी उस पर फ्री टू आंसर है। नहीं अजहरी साहब, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए ना अजहरी साहब, शांति से चर्चा करते हैं। अजहरी साहब, मुझे लगता है आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अन्याय वहां पर मुस्लिमों के साथ हो रहा है, तो ये जो बावड़ियां मिल रही हैं, ये जो कूप मिल रहे हैं दबे हुए हैं,
ये हिंदू गाड़कर चले गए, हिंदू अपने घर को खुद छोड़कर चले गए बिना अन्याय हुए। ये मंदिर दबे हुए कैसे मिल रहे हैं सर? जहां पर ये चीजें मतलब मिली हैं, 2012 तक वहां पर लोग कह रहे थे कि हिंदू धर्म के लोग पूजा कर रहे थे और उसके बाद उन्हें डर कर भागना पड़ा वहां से। अनुराग ये भाई, रस्तोगी समाज के बयान आपने अरे साहब, तो अमरीश जो बयान दे रहा है वो भी तो बयान आपको मानना पड़ेगा ना। अमरीश ने खुलकर कहा कि वो बार बार सांसद साहब के पास गए कि आप मुझे मेरी जमीन दिलवाइए, वहां कोई मदद नहीं हुई। नोक पर जिससे चाहे जो चाहे कहलवा दे, कहलवा रहे एसपी साहब वहां के। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि आप भी मुस्लिमों को खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसका कोई मतलब थोड़ी है। मैं भी कह सकता हूं ना कि आप भी मुस्लिमों को खड़ा करके बोलते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बोल दीजिए। नहीं, ये इसकी ऑथेंटिसिटी मौलाना ये आप साहब आप थोड़ी बताएंगे। आप सही बात बोलिए, किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या आप बीती है। अच्छा मौलाना साहब एक मिनट अजहरी साहब एक छोटी सी बात अजहरी साहब एक मिनट आप एक मिनट आप थोड़ा सा ज्यादा उत्तेजित हो गए। मैं एक छोटा सा तथ्य के आधार पर बात कह लेता हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि जिस स्कूल पर कब्जा किया गया था, जिस पर हिंदू पक्ष यानी कि अमरीश गया प्रशासन के पास, उसने बोला कि साहब जमीन मेरी है, उसकी पैमाइश की गई और जो स्कूल चला रहा था उससे पूछा गया कि साहब आप कागज लाके दे दो, तो वो तो कागज तो नहीं दे पाया। जब वो कागज नहीं दे पाया तो उसकी जमीन नहीं हुई। अमरीश ने उसके दस्तावेज पेश किए तो प्रशासन मानता है कि उसकी जमीन है। अब बताइए कि जुल्म और अत्याचार जिसने कब्जा किया उस पर हुए या जो वहां से बेचारा छोड़कर भागा उस पर हुए? मुझसे पूछा ना। हाँ बिल्कुल अजहरी साहब। देखिए देश के मैं यूपी के ही बहुत सारी जगहें, एकड़ों जमीनें, हजारों लाखों एकड़ों जमीनें मैं आपको दिखाऊंगा। जो लोग सिर्फ वो जो स्टाम्प है ना, स्टाम्प 10-10 रुपए 20 रुपए के स्टाम्प पर पूरी हवेलियां खड़ी हैं। लोग वहां पर पहले अच्छा मैं कह रहा हूं कि अमरीश ने गलत बनवा लिया दस्तावेज। मैं कह रहा हूं अजहरी साहब अमरीश ने गलत दस्तावेज बना लिए। स्कूल संचालक के पास दस्तावेज क्यों नहीं थे? किसने इजाजत दी कि आप सरकारी जमीन पर या किसी और की जमीन पर पूरा स्कूल चलाएं? और कितने साल से आप चला रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं अमरीश झूठ बोल रहा है, वो प्रशासन जांच करे, लेकिन जिसने स्कूल पर कब्जा किया वो गलत नहीं है क्या? देखिए ये मैं खुल करके कहूंगा, किसी का हक है तो हक ना दबाया जाए, उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये जो संभल में डीएम साहब की सरपरस्ती, अब आप एकदम सही लाइन पर हैं अजहरी साहब कि हक मिलना चाहिए। ओके, अशोक यादव जी हक मिलना चाहिए, तो योगी जी की सरकार और उनका प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो तो गलत नहीं है, क्योंकि अजहरी साहब भी मान रहे कि हक मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि फिर जो अमरीश था, अगर हक मिलना चाहिए और अगर आप इस बात पर एग्री करते तो वो कह रहा है कि मैं तो हक के लिए कई बार गया सांसद साहब के पास, उन्होंने तो मदद ही नहीं की कभी। देखिए अनुराग जी, अभी भाजपा की प्रवक्ता अनिला सिंह जी ने कहा कि सबको न्याय देने के लिए योगी सरकार तत्पर है। अच्छी बात है, सबको न्याय देने के लिए अगर तत्पर है और खासतौर से हिंदू समाज को अगर न्याय देने के लिए बीड़ा उठाई है योगी सरकार, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े और दलितों के 19,000 आरक्षण लूटे गए, उनकी नौकरियां लूटी गई, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड आपको पता ही है, तो उन बेचारों को, पिछड़े दलितों को न्याय कब मिलेगा? वो न्याय या तो सरकार उनको हिंदू नहीं मानती है, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों को अगर हिंदू मानती है तो उनको न्याय कब मिलेगा? वो तो हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं सर, और मैं साधुवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े मंच से उतने बड़े मुद्दे को उठाया, ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक सर संभल है। मैं चाहता हूं संभल पर बात करें। देखिए अगर अनुराग जी, अगर किसी को अन्याय मिला, किसी को न्याय नहीं मिला, किसी के साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो अगर वो हिंदू है, बात ये हो रही कि हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो क्या वो हिंदू नहीं है अनुराग जी? वो भी तो हिंदू हैं। और न सिर्फ 19,000 न्याय को हिंदू मुस्लिम में आप बांट रहे हैं। मेरे लिए तो कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और अमरीश आज पीड़ित दिखता है। उसने कहा कि मैं कई बार सांसद साहब के पास गया, मैं अपनी जमीन के लिए दर ठोकरे खाता रहा, उसको मार के भगाया जाता रहा। इस पर अगर आप नहीं कर पाए, देखिए आप सत्ता में थे उन 47 साल में जब ये हिंसा हुई, उसके बाद आप कई बार सत्ता में रहे, आप नहीं कर पाए। आज की मौजूदा सरकार इंसाफ दिला रही है अमरीश को, तो उसको तो आप कम से कम सपोर्ट करेंगे ना कि इस पर भी सियासत ढूंढेंगे? नहीं अनुराग जी, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे अमरीश हो या वो 69,000 वाले हों या जो भी व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति को अगर न्याय दिलाने के लिए सरकार कमर कस रही है तो उन सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जो बहुत देर से न्याय के लिए खड़ा है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मतलब ठीक है, मतलब अशोक जी कह रहे हैं कि जो संभल में हो रहा है वो ठीक कर रही है सरकार, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिल रहा है।
अनुराग संभल में जी, ठीक कर रही है सरकार। मैंने कहा कि जब न्याय देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, अरे सर, तो कम से कम जिनके साथ अन्याय हुआ मुझे है, बताइए। अच्छा, एक बात लोगों के बताइए, साथ अन्याय हुआ मुझे है, एक बात बताइए। सबको अच्छा, न्याय एक मिनट मिलना अशोक चाहिए। जी, अशोक जी, एक मिनट। अभी दिवाली का मौका गया हाल फिलहाल में, मान लीजिए कि आपको दिवाली में घर में पुताई लगवानी, मतलब घर की सफाई करनी है, एक बार में पूरा घर साफ कर लेंगे? एक एक करके पुताई होगी ना। पहले हो सकता है आप हॉल की पुताई करें, फिर हो सकता है अपने ड्राइंग रूम की पुताई करें, हो सकता है फिर उसके बाद वॉशरूम की पुताई करें, फिर उसके बाद हो सकता है छत की सफाई करवाएं। एक एक करके करेंगे ना। आज जिससे न्याय मिल रहा है कम से कम उसकी बात तो कीजिए। देखिए अनुराग जी, ये न्याय जिस न्याय की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये न्याय नहीं मिल रहा है। अगर आप एक्चुअल Now you are on the न्याय point. नहीं मिल रहा है। हाँ, ये न्याय अगर योगी सरकार देने की इतना इच्छुक रहती तो 2017 से योगी जी मुख्यमंत्री है ना, आज से तो है नहीं। पूरा 5 साल कार्यकाल बीत गया और ये न्याय की उनको तब जरूरत पड़ी जब 4 जून को वो 62 से 33 पे आ गए। तब उनको लगा कि अरे यार, ये तो हमारा जो पीडीए का आंदोलन, जो समाजवादी पार्टी का आंदोलन बहुत बड़ा हो गया है। अब हमारे पास एक रास्ता बचता है, स्यूडो हिंदुइज्म, स्यूडो सनातनिज्म और स्यूडो नेशनलिज्म। ये छद्म राष्ट्रवाद, छद्म हिंदुत्व, छद्म सनातनी, इस टाइप का उनको मार्केटिंग करने के लिए इस तरह से तमाम जो है चीजें खोदी जा रही हैं। अच्छा। और तमाम चीजों को न्याय के श्रेणी में लाके खड़ा किया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं, मतलब अशोक यादव जी, एक मिनट, मैं अनिला जी इस पर आपको ही जवाब देना। चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आ रहा हूं। अशोक यादव जी थोड़ा सा अपनी जो बात करें उसको जस्टिफाई कर लें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने न्याय नहीं दिलाया गरीबों को, तो इसलिए वोट परसेंट कम हो गया, यही कह रहे हैं अशोक जी? या वोट नंबर्स कम हो गए, है ना? तो फिर तो आप सत्ता से बाहर हो गए। आप तो सत्ता से बाहर हो गए ना सर जी। तो इसका मतलब ये आपने कईयों के साथ न्याय नहीं कर पाए। आप तो सत्ता में थे, आपकी जिम्मेदारी बड़ी थी, बीजेपी से ज्यादा सत्ता में रहे आप। हम लोग सत्ता से बाहर हुए, जनता ने हमें सत्ता से बाहर किया। मतलब तो आप अन्याय कर रहे थे या न्याय नहीं दे पा रहे थे इसलिए बाहर हो गए? जनता को लगा कि योगी सरकार हमको न्याय देगी, तो जनता ने उनको लाया सत्ता में। वो न्याय दे रहे नहीं दे रहे, देखिए आपने तो घोषित कर दिया कि ये नहीं दे रहे। जनता को क्या लगता है वो जनता मैंडेट में बताती। मुझे आप समाजवादी पार्टी का बताइए। समाजवादी पार्टी मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाई, जस्टिफिकेशन नहीं दिला पाई, इसलिए सत्ता से बाहर हो गई। बस एक बार हाँ या ना में बता दी, मैं अनिला जी से आपकी सारी बातों का जवाब लूंगा। देखिए, हम लोगों ने तो प्रदेश के साथ इतने बड़े बड़े प्रदेश को हमने योजनाएं दिया, मतलब लेकिन योजना देने के साथ न्याय नहीं कर पाए। मतलब अशोक यादव जी न्याय नहीं कर पाए। कल्पना नहीं किया होगा अनुराग जी, न्याय नहीं कर पाए आप जनता के साथ। कल्पना नहीं किया होगा। हमने You couldn't justify yourself what you said. आपने कहा कि आप न्याय नहीं दे पाए। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। हमने आईटी सिटी लखनऊ बनाया, क्या कोई बनाएगा? अशोक यादव जी, हमने तमाम मिल्क प्रोक्योरमेंट प्लांट लखनऊ बनाया, क्या कोई बनाएगा? अशोक यादव जी, जितने भी क्लिप होते हैं, आप लोग सम्मानीय गेस्ट हैं, ये सब ट्विटर पे जाता है। एक बार सुनिएगा आपने क्या बोला है, एक बार खुद सुनिएगा। अनिला जी वो कह रहे हैं छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदूवाद है जिसके चलते ये संभल में हो रहा है। जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा उनको नहीं लगता कि ये इंसाफ हो रहा है। अनिला जी प्लीज। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलता है और लोकतंत्र में 5 वर्ष में बटन दबाकर जो वोटर होता है वो तय कर देता है कि यहाँ पे छद्म व्यवस्था चल रही है या लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। इन्हीं के बिग ब्रदर सेंटर में और यंगर ब्रदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई केवल आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से है। आप समझ रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन? अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? अखिलेश यादव जी ने कोई ट्वीट किया क्या? इंस्टाग्राम पर कोई रील डाली क्या? फेसबुक पे लाइव हुए क्या? कि क्या है? मैं तो यही मानूंगी ना कि अखिलेश यादव जी की भी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो अब आप बता दीजिए, जो लोग भारत से ही लड़ाई कर रहे हैं, आप जो इंडोर्स कर रही हैं मैम, जिसको आप कह रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई, वो कह रहे हैं कि ये छद्म हिंदूवाद है। ये इनकी मानसिकता है। मैं कह रहा हूं वो जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, छद्म हिंदूवाद, जो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं, इस पर जवाब दीजिए। मैम, उनको नहीं लगता कि आप इंसाफ दिला रहे हैं हिंदुओं को? इनके कहने से क्या होता है? ये नहीं, वही लोग हैं ना, अगर माननीय योगी जी खड़े होके हाई कोर्ट के आदेश को, माननीय हाई कोर्ट के आदेश को, पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को झुठला देते हैं, कहते हैं नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई लूट नहीं हुई। इसका मतलब कि उनके संज्ञान में, उनको संज्ञान में रख के लूटा गया ना पिछड़े दलितों का आरक्षण। तो ये बताएं कि उन हिंदुओं को न्याय कब मिलेगा? वो तो बेचारे उनकी नौकरी चली गई, उनका परिवार सड़क पे आ गया। तो उन्होंने भी तो, पिछड़ों दलितों ने भी तो योगी सरकार को वोट दिया था।
तो उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आज ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है 2020-21 अनुराग जी जल्दी से जवाब दीजिए मैम, फिर मैं उसके बाद चक्रपाणी जी महाराज के पास जाऊंगा। भर्तियों में अनुराग जी हर पांचवा व्यक्ति भाजपा ही है। ठीक है, हर पांचवा व्यक्ति भाजपा मंत्रियों का रिश्तेदार है, हर पांचवा व्यक्ति उनके अधिकारियों का रिश्तेदार है। बाकी हमारे साथ क्यों अन्याय हुआ? हाँ। ये सारे सवाल खड़े होते जो है हैं। मिल्कीपुर में भी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग कितने न्यायप्रिय हैं, कितने न्याय के द्वारा आप कार्य करते हैं, आपकी कार्यप्रणाली रही है, उसका उत्तर समाजवादी पार्टी को दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। हाँ, मतलब वो ठीक भी है। मतलब अशोक यादव जी देखिए, अनिला जी जो बात कह रही हैं वो ठीक इसलिए भी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को जो हुआ वो लोकसभा इलेक्शन में पता चल गया, तो फिर जो उपचुनाव में हुआ जाहिर बात है कि हो सकता है जनता ने आपको जवाब दे दिया हो। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, इस पर नहीं उलझते हैं। उपचुनाव को आप मैंडेट मानते हैं क्या? सवाल तो ये उठता है। उपचुनाव मैंडेट नहीं था। मैं कहता हूं कि मैं ये कहता हूं समाजवादी पार्टी उपचुनाव मानती ना हो, उपचुनाव को चुनावी ना मानती हो। ठीक है अशोक जी दुनिया ने देखा। ठीक है चक्रपाणी जी महाराज, अजहरी साहब आप जो हंस रहे हैं मैं उसकी वजह आपसे पूछूंगा, लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, अजहरी साहब ने ये कहा कि संभल में जो हो रहा है उसमें मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उसमें मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी को आप कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि अमरीश निकलकर सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं जब यहां पर अपनी जमीन को क्लेम करने आता था तो मार के भगा दिया जाता था। हिंदू मंदिर निकल रहे हैं जहां हमारे बजरंगबली कई सालों से पूजा नहीं उनकी हो पा रही थी, वहां पर कूप मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, लेकिन अत्याचार हो रहा है तो मुस्लिमों पर हो रहा है, जो संभल में हो रहा है, जो अजहरी साहब कह रहे हैं। चक्रपाणी जी महाराज देखिए अनुराग जी, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फिर सेकुलर सरकारों ने एक ऐसी धारणा बना दिया था कि कब्जा बेईमानों के लिए बना दिया था कि कब्जा सच्चा और कागज झूठा, और इसमें कहीं ना कहीं न्याय पर अन्याय हावी हो जाता था। इसीलिए बेईमानों को बल मिलता था, जिसका परिणाम जो है संभल नहीं पूरे देश में देखेंगे कि लोग अवैध कब्जे कर लेते हैं, किसी के सीधे साधे व्यक्ति के जमीन पे, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और वो दिखाते हैं। लेकिन अब ये न्याय की सरकार कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अवैध कब्जे को हटा करके जो कागज में जिसका सही में उसका वो है, जो एक परंपरा से चली आ रही है जिसकी जमीन है, उसको न्याय देने का काम किया है। ये निश्चित रूप से इससे न्याय की स्थापना होगा। हमारे अजहरी साहब, मौलाना साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप तो धर्म गुरु हैं, आपको कम से कम न्याय की बातें करनी चाहिए। आप इस तरह से उनका समर्थन करके अवैध लोगों का आप अन्याय की तरफ जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बेईमानों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है अजहरी साहब, आपको धर्म गुरुओं के लिए शोभा नहीं देता। आप इसको हिंदू मुस्लिम न करिए, आप इसमें विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपको न्याय के साथ खड़े होने चाहिए। आप जरा सोचिए कि 50 वर्ष से वो हमारे हिंदू भाई जो है भटक रहे हैं अपनी उनकी जमीन, उनके पूर्वजों की जमीन, और उनको अब न्याय मिल रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप उनके प्रवक्ता, बेईमानों का प्रवक्ता आप बन गए। जिस तरह बेईमानों का प्रवक्ता मौलाना साहब आप बन रहे हो, क्या ये न्याय सम्मत है? क्या कोई भी अल्लाह ताला आपको माफ करेगा कि बेईमानों का प्रवक्ता बन करके आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं? अरे भाई, आपको न्याय की बात करना चाहिए। हिंदुओं पे एक तो अन्याय हुआ, हिंदुओं पे एक तो अत्याचार हुआ, हिंदुओं की भूमि को जमीन कब्जा की गई, हिंदुओं के परिवारों को भगाया गया, हिंदुओं को वहां से दंगे करके उपद्रव करके भगाया गया, उनके जमीन को कब्जा किया गया, और आज जब कई वर्षों के बाद उनके साथ न्याय हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप उनके प्रवक्ता बन के बैठ गए। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी एक धर्म गुरु, आप धर्म गुरु हैं, आप मौलाना हैं, आप मुफ्ती हैं, लेकिन इस तरह से चक्रपाणी जी महाराज एक मिनट मैं रोक रहा हूं सर आपको, सर मैं रोक रहा हूं आपको। न्याय की बातें करनी चाहिए, लेकिन आप अन्याय और धर्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अजहरी साहब धर्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस्लामिक स्कॉलर होकर के इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, बेईमानों का, अधर्मियों का साथ और समर्थन दे रहे हैं, इसमें क्या संदेश जाएगा? देश और दुनिया आपको देख रहा है, देश और पूरी दुनिया आपको देख रहा है जिस प्रकार की आप बेईमानों का प्रवक्ता बन करके। महाराज एक मिनट प्लीज, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को कम करना पड़ेगा। अजहरी साहब वेट, अजहरी साहब एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। अजहरी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 5 लोगों की मौत हुई तो प्रशासन जिम्मेदार, तो मतलब आप पत्थरबाजी की घटना को पूरी तरह से नकारते हैं। ठीक, मैं मान लेता हूं, लेकिन तो क्या आप 1978 में हुए दंगे को नकारेंगे संभल में, और वहां से हिंदुओं के हुए पलायन को भी नकार देंगे क्या? क्या 1978 का दंगा दिखा हिंदुओं की आवाज को तो शुरू से अनुराग जी कम किया गया और दबाया गया। हिंदुओं की आवाज
साहब, आप दंगे को सच मानते हैं अजहरी साहब, और अगर दंगे के वक्त हिंदू परिवार जो वो जमीन छोड़कर चले गए और उनको जमीन मिल रही तो दिक्कत क्या है? पत्थरबाज कह के आप वहां इस तरह से जैसे गोपाल को मारा था बहराइच में, अजहरी साहब बैठ करके आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विक्टिम का आप गेम खेल रहे हैं, और आप महाराज जी एक मिनट, कुछ सवाल मेरे हैं, मुझे लगता है अजहरी साहब को 1 to 1 जवाब देना चाहिए। अजहरी साहब, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, अजहरी साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अजहरी साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, अगर तो आप संभल में हुए दंगे को मौजूद मानते हैं? अगर दंगा एग्जिस्ट करता है तो ये तो मानेंगे कि हिंदू परिवार का पलायन हुआ, और हिंदू परिवार का पलायन हुआ और वो अपनी जमीन पर, पुश्तैनी जमीन पर वापस आ रहे हैं, कब्जाधारियों से जमीन मुक्त हो रही है, तो इंसाफ तो हो रहा है ना सर? 5 लोग मारे गए, ये दंगा है या नहीं? इसे आप दंगा आप कहोगे या नहीं कहोगे? पत्थरबाजी जो कर रहे थे वो दंगा था कि नहीं था? अरे मैं आपसे पुलिस वालों पर पत्थर चल रहे थे, मीडिया कर्मी पिट रहे थे, वो दंगा था कि नहीं था? कैसे कंट्रोल किया जाता दंगा? कैसे दंगा कंट्रोल किया जाता है? अरे साहब सुनिए, अजहरी साहब सुनिए मेरी बात, वहां पर कुछ ऐसे खोखे मिले थे जो पाकिस्तान के बताए जा रहे थे, जिस पर जांच चल रही है। संभल में क्या काम है पाकिस्तानी खोखों का? अमेरिका का भी बताया था आपने, उस पर आप जांच नहीं कर रहे हो। अमेरिका का भी बताया था, तो जांच चल रही है ना सर, जांच चल रही है। पत्थरबाजी होना वो शाश्वत था वहां पर, वो सत्य है, और उस पर जांच होना जरूरी है। आप क्लीन चिट मत दीजिए पत्थरबाजों को, शायद ऐसी ही क्लीन चिट मिलने पर पत्थरबाज बेखौफ हो जाते हैं कि हमारी रहनुमाई करने वाले बैठे हुए हैं। कभी कभी वापस आ जाए। अभी 300 किलो RDX ओके, राहुल जी ठीक है। अशोक यादव जी मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हो सकता है कि मौलाना साहब ना माने, वो कोई भी रीजन हो सकता है, मैं रीजन पर बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि जब अमरीश को न्याय मिलता है तो उस न्याय को समाजवादी पार्टी न्याय इसलिए नहीं कह पाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी की आंखों पर चश्मा पड़ा है मुस्लिमों का। वो MY समीकरण वाले जो वोट है वो रोक देती है कि इंसाफ को भी इंसाफ ना बोल पाए समाजवादी पार्टी। देखिए अनुराग जी, मैंने कई चीजों पे न्याय की बात की, इसके पहले मैं दोहराऊंगा नहीं जी, लेकिन अगर उन चीजों पर भी न्याय मिला होता तो आज न आप सवाल पूछते, न मैं उस जवाब को देने में आगे पीछे करता। मैं भी जवाब देता, हाँ बिल्कुल। मतलब मान रहे कि आप आगे पीछे कर रहे हैं जवाब देने में, क्योंकि इसके पहले न्याय नहीं मिला है अनुराग, न्याय नहीं मिला इसके पहले। जो तथ्य मैंने गिना उनको न्याय नहीं मिला है, तो अगर उनको न्याय नहीं मिला, ठीक है। अनिला जी लास्ट 10 सेकंड। दूसरी चीज, ऑल योर्स। दूसरी चीज देखिए अनुराग जी, सर मेरे पास वक्त लिमिटेड है। अशोक जी साहब, इतना गला फाड़ कर हिंदू विरोध मत करिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये जो आपकी तड़प है ना, ये अभी तो और उभर करके निकलेगी। महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि हिंदुओं को शुभकामनाएं दे दें। नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में ये बिल्कुल साफ हो जाता है कौन किसके साथ खड़ा है, कौन इंसाफ के साथ खड़ा है, नहीं खड़ा है। क्योंकि आप देखिए, जब सत्तासीन पार्टी होती है उस पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए सियासत होती है, लेकिन इंसाफ पर कौन कितना बोलता है पूरी चर्चा में आप समझ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर